ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट 28 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग का, इसके अलावा इनपुट टैग की कुछ टाइप्स का, रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस का। मैंने अपनी इंडेक्स फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे बेसिक फॉर्म भी तैयार है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको फॉलो करते हुए, और आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते हुए तब आपको समझ आएगी। इस वक्त मेरा फोकस फॉर्म टैग के स्टार्ट में मैं आपको सुनवा देता Less हूँ। body greater, less form greater, लेस फॉर्म ग्रेटर, less label greater first name, less slash label greater, less input type equals text value equals first name placeholder equals type first name required max length equals 10 min length equals 6 greater less br greater. अब यहाँ पे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ, उनको मैं मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो फालतू इसके एट्रीब्यूट थे वो मिटा दिए हैं, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ और वैल्यू एट्रीब्यूट। ये तीन मैंने एट्रीब्यूट इसमें से खत्म कर दिए जिनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। Type equals text, placeholder equals type. Less input type equals submit greater. इस लाइन के शुरू में मैं आ जाता हूँ। Less. Blank. सबमिट के बटन से पहले मैंने एक ब्लैंक लाइन बना लिया और यहाँ पे अब आगे हम मजीद काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और सिलेक्ट बॉक्स पे काम करेंगे आज। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स को बनाने के लिए हमें इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा जो सिलेक्ट बॉक्स है उसके लिए हम सिलेक्ट और ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे। जो चेक बॉक्स है वो आपको पता है कि मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और जो रेडियो बटन होता है उसमें आप किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेक्ट बॉक्स होता है वो मल्टीपल भी होता है और सिंगल भी होता है, हम दोनों देखेंगे। जो मल्टीपल होता है उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस पे काम करने से पहले यहाँ पे एक लेबल बना लेता हूँ Less. Label. Label greater space. और लेबल के अंदर मैं लिख लेता हूँ SELECT. Select space Y. OUR your space. FAVOURIT. Favorite space. COLOR. Color space. Less slash LABEL. Label greater. तो लेबल के अंदर मैंने लिख लिया सिलेक्ट योर फेवरेट कलर। इनपुट टैग अब शुरू कर लेते हैं। Less. INPUT. Input space TYPE. Type equals quote. इनपुट की टाइप में हम चेक बॉक्स लिखेंगे क्योंकि हम चेक बॉक्स बना रहे हैं। CHECKBOX. Checkbox quote. Space. अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि कौन से एट्रीब्यूट हम चेक बॉक्स में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे वो है नेम। NAME. Name equals quote. नेम इज इक्वल टू कलर। COLOR. Quote. अब जितने भी यहाँ पे मैंने कलर के ऑप्शन देने हैं उसमें नेम में मैं कलर ही लिखूंगा ताकि ये एक ग्रुप बन जाए। जितने भी इनपुट फील्ड चेक बॉक्स होगी जिनकी टाइप, उसमें जो कलर, अगर मैं नेम उसका कलर लिखूंगा तो ये एक ग्रुप में बना रहेगा। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे वैल्यू और रिक्वायर्ड वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे हम आईडी यूज करेंगे। ID is equals quote. RED. Red quote. Greater. अब मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब मैंने आईडी यूज किया है इसका क्या फायदा होगा। अब यहाँ पे मैं इसका लेबल बनाऊंगा। अगर मैं आपको इसी तरह सेव करके ब्राउजर पे दिखाऊं, Document. Select your favorite checkbox not checked. अब यहाँ पे Select your favorite color. सिलेक्ट योर फेवरेट कलर का तो ऑप्शन आ रहा है Checkbox not checked. और चेक बॉक्स के साथ कुछ भी नहीं आ रहा कि ये चेक बॉक्स किसके लिए है। तो यहाँ पे हम Index note. इसका लेबल बनाएंगे Less input blank. और जो आईडी मैंने दी है वो इसलिए दी है कि आईडी से हम लेबल को बताएंगे कि ये जो मैं आपको आईडी दे रहा हूँ ये इस इनपुट से आपने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ Less. LABEL. Label space. अब आईडी देने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो है फॉर। लेबल फॉर, FOR. फॉर इज इक्वल टू, 4 equals quote. और यहाँ पे जो मेरी आईडी का नाम था वो मैं लिख लेता हूँ RED. रेड, आगे कोड Red quote. Greater. Space. ग्रेटर, और लेबल टैग के अंदर मैं लिख दूंगा रेड। RED. Red. Less slash. और अब यहाँ पे मैं लेबल टैग को क्लोज कर देता हूँ। LABEL. Label greater. अब मैं आपको
सेव करके ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Document checkbox not checked. Document checkbox not select your favorite color. Checkbox not checked red. अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आईडी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम फॉर्म्स में। यहाँ पे जो चेक बॉक्स है और रेड मैंने लिखा है, ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। अगर मैं माउस से रेड के ऊपर क्लिक करूंगा तब भी ये चेक बॉक्स चेक हो जाएगा, अगर मैं चेक बॉक्स के ऊपर भी चेक करूं तब भी वो चेक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अभी तक कुछ ना कुछ समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसी तरह के कुछ और ऑप्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। Index notepad, text editor, edit multi-line blank, less label for equals red, less input type equals checkbox name equals color it equals red greater. मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने कलर का नेम ही तब्दील करना है, बाकी ये सारा सेम ही रहेगा। लाइन के शुरू में आ जाता हूँ। Less input type equals checkbox name equals color it equals red greater selected. Less label for equals red greater red less slash label greater selected. Copy. Less input type equals submit greater less it blank. Paste hair paste blank. मैंने तीनों इनपुट फील्ड्स में जाके एडिटिंग कर लिया और यहाँ पे मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Document checkbox not checked select your blank edit protect blank select your favorite color checkbox not checked red checkbox not checked blue checkbox not checked yellow checkbox not checked green checked. मैं किसी एक को चेक करता हूँ। Checkbox not checked yellow checked checkbox checked green. तो ये यहाँ पे सारे चेक हो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट रेडियो बटन बना लेते हैं। Less in blank. यहाँ पे मैं ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ। Less BR greater space less BR greater. अब यहाँ पे मैं लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। Less LABEL label greater space. और इस लेबल के अंदर मैं लिख लेता हूँ select select YOUR your space AGENDER space less slash LABEL और लेबल टैग को label greater क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट टैग लिखते हैं less INPUT input TYPE type quote टाइप इज इक्वल टू इसकी रेडियो होगी RADIO radio quote space नेम इसका हम NAME इज इक्वल टू name equals quote जेंडर GENDER gender quote space. यहाँ पे भी ये नेम सेम ही काम करेगा, इसका एक ग्रुप बना के रखेगा। जैसे हमने ऊपर सिलेक्ट योर फेवरेट कलर का एक ग्रुप बनाया, इसी तरह अब यहाँ पे हम जेंडर का भी एक प्रॉपर ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ ताकि हम इसको लेबल के साथ कनेक्ट कर सके रेडियो बटन को। ID is equals quote MALE male quote greater. अब यहाँ पे हम इसका लेबल बना लेते हैं। Less LABEL labels FOR 4 equals quote कोटेशन के अंदर अब यहाँ पे मैं जो आईडी है इसकी वो लिख लेता हूँ MALE male quote greater space और यहाँ पे लिख लेता हूँ MALE males less slash LABEL label greater. अब सेम यही काम करना है हमने नेक्स्ट ऑप्शन बनाने के लिए। Less label for equals less input type equals radio name equals gender it equals male greater. मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। Less input type less label for equals male. Copy. Less input type equals submit greater less input type less slash less input blank. Paste character. मैंने लेबल्स और आईडीज चेंज कर लिए और यहाँ पे मैं आपको ब्राउजर पे सेव करके इसकी वर्किंग चेक कराता हूँ। Document select your gender. Radio button not checked male. Radio button not checked female. Radio button not checked other. Select your gender. अब यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग आपको चेक करा देता हूँ। Radio button not checked male. Checked. मैंने मेल को चेक किया। Radio button not checked female. Radio checked. और यहाँ पे फीमेल को चेक किया। Radio button not checked male. अब मेल जो है वो नॉट चेक हो चुका है, तो ये प्रॉपर काम कर। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह काम किया है। तो मैं अगर आपको समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा वहां पे आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा और आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो का मैं 10 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है हर बार की तरह आप इस लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट कर दोगे। अब यहाँ पे मैं जो लेबल जो हमने शुरू में बनाया हुआ है सिलेक्ट योर जेंडर और आगे बटन्स जो हैं रेडियो बटन्स बनाए, इनके अंदर एक लाइन का स्पेस ऐड कर लेता हूँ। Less label greater select your gender less slash label greater carriage return less BR greater less label greater select your favorite carriage return less BR greater. मैंने ब्रेक के टैग लगा लिए और यहाँ पे मैं रेडियो बटन्स और चेक बॉक्स के मुतालिक जो एक कॉमन
एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है वो बता देता हूँ। Less BR greater less BR less label greater select your gender less slash label less input type equals radio name equals gender it equals male greater। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि फॉर्म में अक्सर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट नेम को ऑलरेडी फॉर्म में फिल किया हुआ दिखाया था, तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि ये वाला जो रेडियो बटन है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, मतलब चेक्ड हो। Carriage return greater quote greater space तो मैं ग्रेटर से पहले एक स्पेस ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल हमने लिखना है चेक्ड। CHECKED checked space। और इसी तरह मैं कलर्स में से भी किसी एक को चेक कर लेता हूँ ताकि आपको input type equals checkbox name equals color it equals blue greater carriage return great space। ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं चेक लिख देता हूँ CHECKED और सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। document select your gender blank checkbox not checked check select your favorite color checkbox not checked red। मैंने ब्लू को चेक किया हुआ था, अब यहाँ पे देख लेता हूँ checkbox check blue यहाँ पे ये चेक्ड हुआ है। और इसी तरह मैं यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर में भी जाके देख लेता हूँ कि वहाँ पे मेल ऑलरेडी चेक्ड है या नहीं। checkbox blank select your gender radio button check male और ये चेक्ड हुआ है। तो उम्मीद है आपको इस एट्रीब्यूट की समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट था जो अक्सर यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टैग है वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑप्शन में होता है कि जैसे कंट्री की एक लिस्ट होगी और वहां पे आपने कंट्री को चूज करना है, या इसी तरह के और मल्टीपल जैसे कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट ऑप्शन से ही क्रिएट किया जाता है ना। हम दो तरह के सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको दोनों तरह के बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए दो तरह के टैग इन्वॉल्व होते हैं, एक सिलेक्ट और दूसरा ऑप्शन। सिलेक्ट इसका मेन टैग है और ऑप्शन जो है इसमें जो हम लिस्ट में ऑप्शन दिखाना चाहेंगे। सिलेक्ट टैग को शुरू करने से पहले बल्कि मैं यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ। BR greater less BR greater और यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑप्शन से पहले लेबल टैग बनाना चाहूंगा। less LABEL label greater space मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ सिलेक्ट योर लैंग्वेज SELECT select space YOUR your space LANGUAGE language space less slash LABEL label greater। अब ये जो हम लेबल बना रहे हैं इसमें भी आप फॉर का टैग यूज करके आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे भी मैं सपोज दे देता हूँ less label greater LABEL greater space ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया और यहाँ पे FOR फॉर इज इक्वल टू for equals quote LANGUAGE quote land। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑप्शन जो बनाएंगे उसमें हम ये आईडी यूज करेंगे जो हमने ऊपर लैंग्वेज की आईडी दी है। तो जब हम इस लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी हमारा सिलेक्ट बॉक्स ओपन होगा और जब हम सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे तब भी सिलेक्ट बॉक्स काम करेगा। अब इस लेबल के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा के less BR greater यहाँ पे सिलेक्ट टैग को शुरू कर लेता हूँ। less SELECT select greater space ग्रेटर से पहले मैंने एक स्पेस ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं सपोज लिख लेता हूँ ID फर्स्ट पे ID it equals quote LANGUAGE language quote land। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं और यहाँ पे इसका ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं less OPTION option greater। अब ये जो ऑप्शन टैग है यहाँ पे आप कुछ एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू और नेम वगैरह। वो उस काम आते हैं जब हमने फॉर्म से सर्वर पे डेटा लेके जाना हो। हमने अभी इस फॉर्म से इस तरह का कोई काम नहीं लेना तो हम इसको रहने दे देते हैं। और ऑप्शन में फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ URDU space less slash और यहाँ पे ऑप्शन टैग को क्लोज कर देता हूँ। OPTION option greater। मैं इसी को सिलेक्ट करके इसमें लैंग्वेज के नेम तब्दील कर देता हूँ। less option greater Urdu less copy less input type equal land paste carriage return paste land। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पे मैं सिलेक्ट जो टैग है उसको क्लोज कर देता हूँ। less slash SELECT select greater और यहाँ पे मैं सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ।
List document. Document. Press F11 to exit full screen alert. Radio button. Land. Select your language. Combo box collapsed. Urdu. Select your language combo. Hindi. Urdu. Hindi. Arabic. Bengali. Arabic. Hindi. Urdu. Expanded. List. Urdu 1 of 4. Hindi 2 of 4. Urdu 1 of 4. Select your language combo box. Urdu collapsed. अब यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट हो, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये सिलेक्ट बॉक्स किस तरह काम करता है। अब जो मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए उसमें एक ही चीज ऐड करनी होती है। Index. Less option great. Less option great. Less selected equals language greater. Carriage return greater. ग्रेटर से पहले Quote greater. Space. स्पेस ऐड कर लें। यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करना है मल्टीपल। मैं लिख लेता हूँ MULTIPLE. मैं आपको सेव करके ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Document Google Chrome LFTP. अब यहाँ पे जो NVIDIA वो नहीं था सपोर्ट कर रहा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये सिलेक्ट मल्टीपल जो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट बॉक्स में किस तरह काम करते हैं। Selected Urdu 1 of 4. उर्दू Selected Arabic 3. Selected Bengali 4 of 4. Selected Arabic 3 of. Selected Hindi 2 of. Selected Urdu 1 of 4. अब यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली वन ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है जब मैं अप डाउन कर रहा हूँ। Selected Hindi 2 of 4. सिलेक्टेड हिंदी, Selected Arabic 3 of 4. सिलेक्टेड अरबी। Selected Urdu 1 of तो ये अभी एक एक ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। जब आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, Selected Urdu 1 of 4. सपोज मैं यहाँ पे उर्दू और हिंदी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डाउन प्रेस करूंगा। Hindi 2 of 4. अब इसने उर्दू सिलेक्टेड या हिंदी सिलेक्टेड नहीं बोला, ये डाउन हो गया, और मैं यहाँ पे स्पेस करूंगा तो ये बोलेगा सिलेक्टेड। Control space. Selected Hindi selected. हिंदी सिलेक्टेड। Arabic 3 of 4. अब मैं सपोज अरबी भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करूंगा। Control space. Selected Arabic selected. अरबी सिलेक्टेड। तो अब इसी तरह अगर आप इनको में से किसी एक को डी सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज मैं उर्दू को डी सिलेक्ट कर देता हूँ। Selected Hindi 2. Selected Urdu 1 of 4. Control space. Urdu unselected. उर्दू अनसिलेक्टेड। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी ये किस तरह काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और याद रखिएगा इसके ऊपर 10 लाइक्स को कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।